बारिश अपने जोरों पर थी। वो कब से शेल्टर के नीचे खड़ी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। परेशानी इसके हर अंदाज से बयां थी। उफ, कहाँ फिस गई। सर पर हाथ मारती इसने घड़ी पर नजर दौड़ाई। आज तो शामत पकी है। इसे जहां खड़े आधा घंटा होने को आया था, आसपास से गुजरते लोग अपना होने के बराबर रह गए थे, जो इसे मशकूक नजरों से घूरने में मसरूफ थे। मनहूस उनको देखूं कैसे घोर रहे, वो सख्त नाला हुई थी। तभी इसके बराबर एक आदमी आकर बैठा था। ए बुलबुल, कहाँ जाना है? इसकी नजरों से खाइफ वो थोड़ा परे सरक गई थी। वो आदमी अभी भी अपनी गिलाजत से बाज नहीं आया था। वो इसकी बातों से घबरा कर एकदम उठी थी और शेल्टर से निकल गई, जबकि अपने पीछे इसे मुसलसल इसकी आवाज आ रही थी। अब वो चल कम भाग ज्यादा रही थी। प्लीज आज बचा ले, प्लीज ए खुदा, वो भागती हुई दुआ कर रही थी। तभी सामने आने वाली गाड़ी से टकराते बच्ची थी। टायर बुरी तरह चलचलाए थे। वो सामान छोड़े वहीं बैठती चली गई थी। इसे लगा शायद आज इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। तभी वो गाड़ी का दरवाजा खोलते तेजी से बाहर निकला था। नजर सामने जमीन पर बैठे वजूद कर पड़ी तो वो थम सा गया। ब्राउन शलवार सूट पहने, दोपट्टा सर कर जमाए, भीगी भीगी सी वो इसके दिल में उतरी थी। आप ठीक है? इसे अपने कहे लफ्ज अजनबी लगे थे। वो कहाँ इसे कहने का आदी था। आवाज सुनकर इसने पिट से अपनी आंखें खोली थीं। मैं जिंदा हूं, मुझे यकीन नहीं आ रहा हो। बेकरार से अपने आप को छू कर देख रही थी, ये जाने बगैर कि इसकी एक एक अदा सामने वाले के दिल पर वार कर रही है। तुम ठीक हो, जिंदा हो? इसका हाथ थाम कर उठाते वो सपाट लहजे में बोला था। शुक्रिया, वो बस इतना ही कह पाई। यौन रोड पर पागलों की तरह भागने की वजह पूछ सकता हूं? वो एक आदमी मेरे पीछे लग गया था, मुझे साथ लेकर जाने वाला था। मेरी माँ ने काम से भेजा था और मैं यहां फिस गई। अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। बात करते करते इसके लहजे में खौफ सिमट आया था। गहरी झेल सी आंखों में उदासी देख इसका लहजा चली हुआ था। वो खुद अपनी कैफियत से अनजान था। कुछ नहीं कहेंगी वो तुम है? चालू मैं तुम्हें छोड़ दूं? आज वो जिंदगी में हर वो काम कर रहा था जो पहले कभी नहीं किया, और उसकी आफर पर वो हवन्नक बन गई थी। फौरन नफी में सर हिलाती कदम पीछे लिए थे। वो इसका डर समझ सकता था। बेफिक्र रहूं तो महफूज रहूगी, इसने इसे तसल्ली दी थी। वो मुझे मारेंगे, वो खौफ से कांपी थी। कोई कुछ नहीं कहेगा। चालू वो दोनों ही बारिश में भीग गए थे। इसे ना चाहते हुए भी इसकी गाड़ी में बैठना पड़ा था। इसके बैठते ही इसने गाड़ी जंग से भगाई थी। वो घर में दाखिल हुई तो सामने मौजूद उसकी सौतेली माँ ने इसे बालों से पकड़ा था। कहाँ मर गई थी जल बेलड़की? आए वो दर्द से कराही थी। इसके हाथ से सामान छूट कर गिरा था, मगर इस जालिम औरत को परवाह नहीं थी। इसने आज भी अपना गुस्सा इस मासूम जान कर निकाला था। माँ तो पैदा होते ही मर गई थी, जबकि बाप इसे इस सौतेली माँ के रहम और करम पर छोड़ मर गया था। तब से वो यूं ही इसका जुल्म सहती बड़ी हुई थी, और अब 18 साल के होने पर वो इसकी शादी अपने भाई से करने वाली थी। वो माह नूर बचपन से अब तक इस सब की आदी बन गई थी, मगर अब जो कल इसके साथ होने वाला था वो इसे तोड़ कर रख रहा था। कल जब वो कमरे में काम कर रही थी तभी अपने पीछे इसने आहट सुनी थी। पीछे राशिद खड़ा मुस्करा रहा था, इसकी सौतेली माँ का भाई, इसका मंगेतर। क्या हो रहा है जानम? इसके यूं बोलने पर इसका दिल खराब हुआ था। वो इसके बराबर से गुजर के जाने लगी, तभी इसकी नाजुक कलाई इस मोटे के हाथों में आई थी। कहाँ भाग रही है बुलबुल? तभी वो एक धक्का देती बाहर की तरफ भागी थी। दिल तेज तेज धड़क रहा था। सामने से आती शकीला ने इसे खूनखार नजरों से घूरा था। तभी पीछे से गुस्से में भरा राशिद बाहर आया था और इसे बालों से पकड़कर धनक कर रख दिया था। छोड़ दे, राशिद मर जाएगी। शकीला ने इसे छोड़ना चाहा था। मरने दे, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? मर तो अंदर, इसे भेज। शकीला ने राशिद जो घूरा था। सब्र कर ले, कुछ दिन तेरे पास ही आएगी। सब्र ही तो नहीं होता, शकीला की बात कर, वो बेबाकी से बोला तो वो सर पकड़कर बैठ गई। पूरे ऑफिस में ठंडक हो रही थी। एसी फुल स्पीड से ऑन था। वो इस लड़की को चाहकर भी अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। माजी की यादें इस पर हावी होने की कोशिश करती, मगर छम से इस लड़की का मासूम चेहरा इसकी नजरों में आ जाता। वो आहनी हालत से परेशान बैठा अपने अंदर की घुटन बाहर निकाल रहा था। परेशानी से माथा मसलता वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगा गया। नहीं, मैं इससे मोहब्बत नहीं कर सकता। ये औरत जात भरोसे के काबिल नहीं है। खुद को यकीन दिलाता वो तलखी से बोला था। दरवाजे पर होती दस्तक पर वो सीधा है कर बैठा था। कम उन, इसके बोलते ही इसका खास आदमी अंदर आया था। बुलाया था सर आपने? वो मदब अंदाज में बोला था। बैठो अशरफ, मुझे तुमसे एक काम है, मगर ये काम बहुत जरूरी है। मुझे मालूमात चाहिए। ये एड्रेस। इसने एक छत इसके आगे की थी। यहां रहने वालों ने बारे में एक एक बात, मतलब एक एक मालूम करो और कल तक मुझे बताओ। वो अपनी बात पर जोर देता बोला था। हो जाएगा सर, बेफिक्र रहे। ओके जाओ, कल इसी टाइम मिलो मुझे, और तुम जानते हो मुझे काम में देर पसंद नहीं। वो सपाट लहजे में बोला था तो अशरफ सर हिलाता बाहर की तरफ बढ़ गया। कैसे कैसे तुम? अरहम खान ने दिल में उतर गई। कैसे? बालों को मुट्ठियों में जकड़े वो बेबस हुआ था। वो बेहाल सी स्टोर रूम में बंद थी।
दर्द से जिस्म दुख रहा था, मगर इसे फिर भी काम करना था, मेहनत करनी थी। इसकी सौतेली बहनें कुछ नहीं करती थीं, बल्कि सब वही करती थी। इसे 18 का हुए अभी एक दिन ही हुआ था और घर में इसकी शादी की बात हो रही थी। राशिद पहले से शादी करके अपनी बीवी को तलाक भी दे चुका था, मगर फिर भी किसी ने इससे शादी पर एतराज नहीं किया था। वो इस पर गलीज नजरें रखता था। वो यहां से भागना चाहती थी, मगर भागने के लिए ठिकाना होना भी जरूरी है। थक कर उसने आंखें मूंदी तो इस मगरूर शहजादे का चेहरा एकदम आंखों के सामने आया था। इसने हड़बड़ाकर आंखें खोली थी। इसे हक नहीं था कि वो ख्वाब में भी ये सब सोचती। इसे अपनी किस्मत कर जी भर कर रोना आया था। थक गई थी वो अपनी इस जिंदगी से। इसे बराए नाम खाना दिया जाता था। कपड़ों के नाम पर वो अपनी बहनों की उतरन पहनती थी। पूरा दिन कूल्हों के बैल की तरह काम में जती रहती, फिर भी छोटी छोटी बात पर शकीला इसे मार मार कर उदेम हुआ कर देती। वो मर जाना चाहती थी, मगर अफसोस ये भी इसने बस में न था। रोती तड़पती बिलकती वो अपनी माँ को याद करने लगी, जिसकी शक्ल भी इसने नहीं देखी थी। तभी दरवाजा जोर जोर से बजा तो वो हिम्मत करती जल्दी से दरवाजे तक आई थी। सामने शकीला और उसकी छोटी बहन खड़ी थी। इसे धक्का देकर अंदर आई और एक शापर उसकी तरफ बढ़ाया। इसने नासमझी से इस शापर को देखा और फिर उन्हें, मायों का जोड़ा है, कल तुझे मायों बिठाना है, तैयार हो जाना। मैं तो खिलाफ थी उन चुंचुल्लू के, मगर तेरा होने वाला खसम ज्यादा ही बावला हुआ जा रहा है। मुंह बनाकर बोलती वो दोनों माँ बेटी जैसे आई थीं वैसे ही वापस चले गईं, जबकि वो एक बार फिर अपनी किस्मत को रोने को अकेली रह गई थी। वो ऑफिस के लिए तैयार होता नीचे आया तो मुलाजमा ने इसे देखकर जल्दी से नाश्ता लगाया, वरना इसका क्या भरोसा कि सजा दे देता। वो इस आलिशान घर में अकेला रहता था। बाप के इंतकाल के बाद उसकी माँ इसे छोड़कर चले गई थी। इसकी परवरिश इसकी दादी ने की थी, मगर वो इसे बुरे दोस्तों की सोहबत से नहीं बचा पाई थी। इसके दादा दादी ने इसे इस काबिल बनाया था। इसका मुख में एक नाम था, पहचान थी, मगर इसका गुस्सा वो सब नाकाबिल बर्दाश्त था। दादा दादी के इंतकाल के बाद वो अकेला हुआ था। वो दोस्तों के साथ पुरानी रविश कर चला गया। अपनी वीरान जिंदगी को इसने संवारने के लिए तंजीला से शादी का फैसला किया, मगर वो इसे छोड़ गई क्योंकि इसे इससे बेटर ऑप्शन मिल गया था। इसका औरत जात से भरोसा उठ गया था और अब अचानक माह नूर का इसकी जिंदगी में आना इसकी जिंदगी में तूफान लाया था। अब तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, जो होगा मेरी मर्जी का होगा। खुद से बोलता वो कोट के बटन बंद करता बाहर की तरफ बढ़ा था। जहां ड्राइवर ने इसे देखते ही गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो पूरे करोफर से बैठा था। इसके बैठते ही गार्ड्स ने अपनी पोजीशन संभाली थी। ऑफिस में इसका अलग ही रोबो दबदबा था। इसने आते ही ऑफिस में हलचल मच जाती थी। वो सुगवार सी मायों के पीले जोड़े में बैठी थी। इस सादगी में भी इसका हसन गसब धा रहा था। एक एक करके महल्ले की औरतों ने इसकी रस्म की थी। मानी खेज सरगोशियां इसके चेहरे पर कोई रंग ना कर सकी। वो बुत बनी अपने साथ हुई कार्रवाई देखती रही। दिल बुझा हो तो कहाँ कुछ अच्छा लगता है। सुगवार सा हसन लिए वो सबकी तवज्जो का मरकज बनी बैठी। जाओ बेटा, बच्ची जो लेकर जाओ, थक गई हो गई। महल्ले की एक औरत ने इसकी जान बख्शी की तो शुक्र अदा करती अपने कमरे स्टोर रूम में आई थी और फिर इतना रोई कि इसकी हिचकियां बंध गई, मगर यहां कोई इसको चुप करवाने वाला नहीं था। वो बेहाल होते यूं ही रोते रोते नींद की आगोश में छप गई। वो अपने लैपटॉप पर मसरूफ था, तभी इंटरकॉम कर इसे अशरफ के आने की इत्तला मिली थी। आ जाओ अशरफ। इसे अंदर आते देख वो काम छोड़ सीधा हैकर बैठा था। क्या खबर लाए? सर, अच्छी खबर नहीं है। अशरफ की बात पर इसके माथे पर बिल पड़े थे। जल्दी बोलो अशरफ। सर, वो किसी अली साहिब का घर है। उनकी एक बेटी माह नूर है, बाकी सौतेली बेटियां हैं। 2 शकीला अपनी सौतेली बेटी हर बहुत जुल्म करती है और अब इसकी शादी अपने तलाक याफ्ता भाई से जबरदस्ती करवा देती है। अपनी बात मुकम्मल करता इसने एक लिफाफा इसके आगे किया था, जिसमें तमाम अफराद की तस्वीर मौजूद थीं। इस दुश्मन जान की तस्वीर देखकर वो ठटका था। इतना मासूम दिल मुँह लेना वाला हसन, ये कौन है? सर, ये माह नूर है। कल उनकी शादी है, उन पर बड़ा जुल्म है। और कल किस टाइम है इसकी शादी? अशरफ की बात काटता वो पूछ बैठा। शाम में निकाह है, कल इसका निकाह होगा, मगर मुझसे तैयारियां मुकम्मल करो, हुक्म देता इसने अशरफ को जाने का इशारा किया तो वो सर झुकाकर चले गया, जबकि वो खुद इसकी तस्वीर देखता कहीं खोसा गया था। बहुत जल्द चरा लोनिगा, तुम्हें मैं अपने पास कैद करूंगा। दुनिया से छुपाकर मोहब्बत से इसकी तस्वीर देखता वो इसकी तस्वीर सीने से लगा गया।